अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः। ये सर्वे जिन सिद्ध से उनुगता से पाठका साधवा, श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वार रक्षामणि, संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु। आहाराभय भय सत सावधान दत्तावधाना नाम, खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारक धीराणाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीला नाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान, शास्त्र शास्वाद मदोद्गम समावरणा नाम, निजकुल कमल विकास नहीं महातंदात्वा नाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। एक तरफ कल्पद्रुम विधान मंडल के आयोजक गण खड़े हो जाएं उधर में, और एक तरफ आदिश जैन श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ का परिवार जो आज शिलान्यास के लिए पधारे हैं, एक तरफ ये लोग खड़े हो जाएं। भैया लाल जी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में कर लेना, बैठ जाओ। जल का गलत हाथ में ले लें। एक तरफ शिलान्यास करता आदिश जैन श्री कैलाश चंद जी जैन का परिवार, और एक तरफ जो कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं, प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार खड़े हो जाए। जल का गलत हाथ में ले लें। कल ध्यान रखें सभी लोग, कल चतुर्दशी और पूर्णिमा शामिल है, इसलिए कल रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। सभी लोग ध्यान रखें। 31 तारीख को एकम है, भाद्रपदी एकम जैन पंचांग के अनुसार एकम 31 तारीख की है, पूर्णिमा कल 30 तारीख को है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व पूरे जैन समाज में सभी जगह जहाँ जहाँ संतगण हैं सभी जगह कल ही मनाया जा रहा है। कई जगहों से सूचनाएं हमने प्राप्त कर ली हैं, पंचांग भी और ज्योतिषाचार्यों से भी संपर्क कर लिया है। कल 30 तारीख को पूर्णिमा है, रक्षाबंधन पर्व कल मनाएं, और 31 तारीख को भाद्रपदी एकम है, अर्थात 16 कारण पर्व एकम से प्रारंभ हो जाएगा। तो 31 तारीख से भादो का जिन्हें व्रत करना है पूरे एक महीने का, वो 31 तारीख से प्रारंभ करें। जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भर निर्जनी यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल, जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस की चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि जे मेरे वचन तिज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे।
नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णान निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा श्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में लेना है। एक झारी श्री कैलाश चंद्र सराफ आदिश जैन और सभी लोग हाथ लगा लें। और एक झारी जो कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं श्री राजेश जैन जायस जिला रायबरेली वे ले ले। दोनों तरफ से शांति धारा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग आपस में हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर पर कृ क्षुद्र पत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली
श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन। चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन। टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन, अकलंक, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड। श्री जिनराज जैन राजपुर रोड। विजेंद्र जैन जमनापर। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली। सपरिवार से स्वर्गीय मंगलचंद धोंडाबाई पांड्या की स्मृति में हैदराबाद। सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी रीमापुल कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्रीमती सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल सपरिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा जैन, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा सपरिवार धुलियान पश्चिम बंगाल।
कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, सुनील जैन मेहता, मोहित जैन, विनोद जैन, मुंबई सपरिवार से श्रीमती डॉली जैन पारिक, स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा सपरिवार से श्री माणिक चंद, भवरी देवी, विनोद कुमार, साधना, सौरभ, प्रियंका जांजरी, गुवाहाटी सपरिवार से श्री मधुबाला, मोहनलाल चोपड़ा, रतलाम सपरिवार से विनय जैन, पुत्र देवेंद्र जैन, श्याम बाजार कलकत्ता, राजकुमार, नीलम जैन, बाकलीवाल कलकत्ता, अनिल, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम जैन सेठी, अशोक विहार दिल्ली सपरिवार से श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत जैन, कटक मुंबई महाराष्ट्र, ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार, धनावत जैन, लाडनू मुंबई, गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून उत्तराखंड, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर, श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सपरिवार, ग्रीन पार्क दिल्ली, सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक बड़े, केतकी भूषण, अकलूज महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, कांदीवली मुंबई, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम, सब निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच किन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीरवत महानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम् आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोधाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना शाश्वती अयोध्या क्षेत्र के मुख्य द्वार शिलान्यास अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव स्वगणाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम करो मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दिघात्मनम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्य कतोपरि शानदारम के चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक नाम च गणनीय प्रमुख ज्ञान मंत्री चतुर्भि संघस्य श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवार से
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु। श्री रितेश जैन डालीगंज लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन डालीगंज लखनऊ, सैंकी जैन लखनऊ निवासी परिवार से, श्री अमरचंद जैन सराफ परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु। श्री राजेश जैन कल्पद्रु महामंडल विधान के मुख्य सौधर्मेंद्र सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु। बसठ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत चतुर्विंशति संग्रभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लका समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से अभी मंत्र श्रवण आप करेंगे और उसके बाद सभी को ध्यान देना है कल है रक्षाबंधन पर्व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा और कल श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इस उपलक्ष्य में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान श्रेयांशनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। विशाल निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ेगा। प्रथम निर्वाण लाडू केवल 11,000 रुपये की राशि में कल यहाँ पर जो भी धर्मानुरागी बंधु अपनी ओर से निर्वाण लाडू के लिए केवल 11,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान करेंगे उनकी ओर से कल यहाँ पर साक्षात आकर के भी निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। और द्वितीय निर्वाण लाडू 5100 रुपये की राशि में। बाकी सभी लोग जिन्हें भी सुविधा हो आकर के यहाँ पर आहार दे सकते हैं निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था विष्णु कुमार महामुनि ने। अकंपनाचार्य उनके नायक थे 700 मुनिराजों के। इसलिए कल शाश्वती अयोध्या में अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि की प्रतिमा को लेकर के आहार पर उठेंगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी। और यहाँ पर आहार का दृश्य बहुत ही मनोरम आहार का दृश्य दिखाया जाएगा। और उसके बाद रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जाएगा। शाश्वती अयोध्या में ये कार्यक्रम होगा। और हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों की प्रतिमाएं उकेर करके बनाई हुई हैं वहाँ पर भी आहार का दृश्य होगा। जो भी महान भाव 700 मुनिराजों के आहार के लिए अपनी ओर से दान राशि समर्पित करना चाहते हो मात्र 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिनके नाम 1100 रुपये की मात्र 1100 रुपये की राशि में आएंगे उन सभी के नाम 700 मुनिराजों के आहार के उपलक्ष्य में घोषित किए जाएंगे। और 11 लाख रुपए में निर्वाण लाडू प्रथम और द्वितीय लाडू केवल 5100 रुपये की छोटी सी राशि में जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से इन निर्वाण लाडू का लाभ ले सकते हैं। तो अब रक्षाबंधन पर्व सभी को ज्ञात हो चुका है और भाद्रपद का महीना एकम से लेकर के एकम तक चलेगा। 31 तारीख यानी परसों भाद्रपदी एकम है और 30 सितंबर को ये पर्व एकम के साथ संपन्न किया जाएगा। तो कल रक्षाबंधन पर्व मनाएं। पूर्णिमा कल है, चतुर्दशी का 6 है और एकम भाद्रपदी एकम परसों 31 तारीख को। सभी लोग ध्यान रखें 31 तारीख को रक्षाबंधन पर्व नहीं है। जैन पंचांग के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कल 30 तारीख को ही है। अब पूज्य बड़ी माता जी का
द्वारा मंगल मंत्र जाप्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ध्यान भंग श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान भग्न श्री ऋषभदेवाय ओम नमः नमः सिद्धेभ्यः नमः ओम ह्रीं सिद्धेश चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम शिव ऋषभ देवस्य भर्तादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः पुनश्च आज जो है रक्षाबंधन व्रत है, कल से प्रारंभ हुआ है। आप ध्यान रखें, ये व्रत श्रावण शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक किया जाता है, 3 दिन का, और 1 दिन का करना है तो वो केवल चतुर्दशी को करेंगे। तो आज जो है कल भी आपने मंत्र जपा होगा, आज भी मंत्र का जाप क्या करेंगे। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्यादि सप्तशत महामुनिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री कंपनाचार्यादि सप्तशत महामुनिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनीन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनीन्द्राय नमः इस व्रत में 2 मंत्र की जाप करनी है और एक आसन से अथवा चतुर्दशी को उपवास करके करना है। ये व्रत 3 दिन का भी है और 1 दिन का भी है। जो 1 दिन का करना चाहें वो मात्र चतुर्दशी का करेंगे, और जो 3 दिन का करना चाहें वो त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा। तो इस बार चतुर्दशी पूर्णिमा सम्मिलित होने से, क्योंकि द्वादशी से व्रत शुरू हो गया है, तो कल से ही ये व्रत प्रारंभ हो चुका है। तो जो 3 दिन का व्रत कर रहे हैं उनके लिए मंत्र जाप करना आवश्यक है और पूजा करना। अकबराचार्य विष्णु कुमार महामुनि की पूजा करके ये व्रत पूर्ण करेंगे और एकम को पारना। ध्यान रखें, जो है 31 अगस्त से 16 कांड पर शुरू हो रहा है। महात्मा कृष्णा एकम है, परसों से शुरू हो जाएगा ये व्रत 16 कांड पर का। तो अब बोलेंगे आप ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं 700 मुनियों ने अकंपनाचार्य 700 महामुनियों ने हसनापुर में उपसर्ग को सहन किया है, और विष्णु कुमार महामुनि ने उज्जैनी से आकर अपने विक्रादिति के प्रभाव से उज्जैनी से आकर के और उपसर्ग को दूर किया है। इस कथा को आप सुनेंगे और इसकी पूजा आदि भी करेंगे। ये व्रत और रक्षाबंधन पर सबके लिए मंगलमयी हो। उत्तर प्रांत में परंपरा है, सारे अपने भारत में इधर कि बहन भाई को राखी बांधती है, किंतु मुख्य रूप से मैंने कर्नाटक में देखा था कि वहाँ सभी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसके रक्षाबंधन का पर्व में मैं तीर्थों की और चतुर्वेद संघ की, मुनियों की, देवशास्त्र गुरु की, अपने जैन तीर्थों की सबकी रक्षा करने की ही प्रेरणा दिया करती हूँ और उसी का संकल्प कराती हूँ। तो कल मैं संकल्प कराऊंगी, आप लोग सब संकल्प करेंगे पारस चैनल के माध्यम से, और ये व्रत रक्षाबंधन पर्व और व्रत सबके लिए मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ सबसे पहले यहाँ धर्मध्वज में राखी बांधी जाती है। फिर उत्तर प्रांत के अनुसार, परंपरा के अनुसार बहन भाइयों को राखी बांधती है। ये रक्षाबंधन पर्व सबके लिए मंगलमयी हो और सब जो है धर्म की और धर्मायतनों की और तीर्थों की, गुरुओं की, देवशास्त्र गुरु की सबकी रक्षा करते हुए और अपनी भी रक्षा करें, आत्मा की रक्षा करें और तीर्थों की वंदना आदि करके इस व्रत को करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब आप रक्षाबंधन की कथा सुनेंगे। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय।
सभी भक्तों को बताना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण जब से अयोध्या में सन 1993-94 से पड़े हैं, तब से अयोध्या का विकास निरंतर चल रहा है और अब ये विकास का बहुत सुंदर चरण चल रहा है। जब यहाँ पर अनेक मंदिरों के निर्माण यहाँ के इतिहास के रूप में किए जा रहे हैं और उसके साथ मुख्य द्वार शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जब द्वार के अंदर प्रवेश करें भक्तगण आनंद की अनुभूति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसके लिए भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो यहाँ पर 31 फीट के भगवान विराजमान हैं, इस परिसर के मुख्य द्वार का शिलान्यास का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। हमें याद है जब सन 2005 में पूज्य माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ और माता जी की भावना हुई कि छोटी छोटी टोंक हैं 8 बाई 8 फीट की, चरण विराजमान हैं, काश यहाँ पर मंदिर बन जाएं। माता जी की भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने इस कार्य को हाथ में लिया सन 2008 से और सर्वप्रथम श्री कैलाश चंद जैन सराफ, उनके सुपुत्र जम्बू कुमार जैन और आदिश कुमार जैन परिवार की ओर से भगवान ऋषभदेव की टोंक जहाँ पर दक्षिण से प्रवेश था और 20 फीट की ऊंचाई पर चरण विराजमान थे, वहाँ पर जितनी भी भूमि थी उस पूरी भूमि को घेर करके और पूर्व से दिशा से वहाँ पर सीढ़ियाँ बना करके बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा 51 इंची की प्रतिमा पद्मासन श्वेत पाषाण की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान करके और इस मंदिर का पूरा निर्माण जीर्णोद्धार और पंच कल्याण प्रतिष्ठा श्री कैलाश चंद जैन आदि जैन सराफ के परिवार की ओर से सन 2011 में संपन्न की गई थी। और उसके बाद इस तीर्थ के विकास में भगवान अजितनाथ के टोंक का जीर्णोद्धार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, उनके सुपुत्रगण अरिंजय जैन, अमित जैन परिवार की ओर से किया गया और उसका भी पंच कल्याण यहाँ पर 2014 में संपन्न हुआ है। और इसके साथ अभिनंदन नाथ की टोंक का श्री कोमल चंद जी जैन महमूदाबाद परिवार की ओर से, भगवान अनंतनाथ की टोंक का जीर्णोद्धार निर्माण नवनिर्माण श्री छोटी साहब और उनके सुपुत्र अमरचंद, हेमचंद, नेमचंद परिवार की ओर से किया गया। इसी प्रकार से भगवान सुमतनाथ की टोंक का जीर्णोद्धार निर्माण श्री अतुल जैन टिकैत नगर की ओर से संपन्न हुआ। भगवान भरत और बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करके उस टोंक का निर्माण भी श्रीमती शांति देवी राजकुमार जैन परिवार, उनके सुपुत्रगण सुशील जैन, वीर कुमार जैन आदि की ओर से यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से टोंकों के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण और विकास की श्रृंखला सन 2010 से लेकर के 2015 तक इस 5-6 साल के अंदर अंदर इन टोंकों पर विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमाएं बन करके तैयार हुई। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ही आशीर्वाद रहा है हमारे साथ और हमारे सभी भक्तों के द्वारा जो निर्माण कराया गया। उसी प्रकार से आज इस नवनिर्माण की श्रृंखला में मुख्य द्वार, बहुत सुंदर द्वार बनेगा जिसको देख करके सभी लोग आनंद की अनुभूति करेंगे। ऐसे पुण्य को प्राप्त किया है श्री कैलाश चंद जैन सराफ, उनके सुपुत्र आदिश जैन, पौत्र अमृत जैन, आगम जैन और सिद्धार्थ जैन और अध्यात्म जैन परिवार, इन सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने, जो हमारे श्री छोटे लाल जैन के सुपुत्र हैं कैलाश चंद जी और श्रीमती मोहिनी देवी, जिन्होंने आर्य का रत्नमती नाम प्राप्त किया, गणनी ज्ञानमती माता जी आदि 13 संतानों को जन्म दिया। उन्हीं संतानों में से श्री कैलाश चंद जैन सराफ एक संतान हैं जो लखनऊ के अंदर ज्वेलर्स का व्यवसाय करते हैं। उनके पूरे परिवार की ओर से आज ये है मुख्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। तो आज इस शुभ अवसर पर सभी भाई बहनें, सभी रिश्तेदार और हमारे समाज के सभी भक्तगण यहाँ पर आए हैं शिलान्यास को संपन्न कराने के लिए। सबसे छोटी बहन त्रिशला जैन भी आज यहाँ पर हमारे आदिश के निमंत्रण पर आई हैं। तो सब लोग मिलकर के आज, और हमारे अरंजय भी दिख रहे हैं हमको, सभी लोग आए हैं। तो वीर कुमार भी हैं और पवन जैन, रितेश जैन, दन्नू जैन, तो सब लोग मिलकर के आज इस सैंकी जैन, इस गेट का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में आज यहाँ पर किया जा रहा है। आज है मंगल त्रयोदशी और श्रवण नक्षत्र।
ये मुहूर्त हमने ज्योतिषाचार्य से लिया है, बहुत सुंदर मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त पर किया गया कार्य सब प्रकार से सिद्धि को प्रदान करने वाला है। तो ऐसे ही शिलान्यास को हम लोग 8:30 बजे के बाद संपन्न करने वाले हैं। अब श्री कैलाश चंद जैन सराफ और आदिश जैन का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन आ जाएं सम्मान के लिए। सर्वप्रथम कैलाश चंद जैन सराफ का सम्मान करें तिलक लगा करके, और आदिश जैन, हाँ ये कैमरा थोड़ा सा इधर ले लो। चलो खड़े हो। कैलाश चंद जी, आदिश जैन, अमृत जैन, आगम जैन खड़े हो जाएं, सम्मान स्वीकार करें। और स्मृति जैन, शिखा जैन, स्मृति जैन, शिखा जैन और आशिका जैन, उसको भी तिलक लगाओ। त्रिशला तुम सम्मान करो स्मृति जी का और शिखा का, त्रिशला तुम सम्मान करो। और अपनी बहुओं का सम्मान करो। लाओ इसको पटका पहना दे, लाओ ले आओ इधर आओ। हाँ मम्मा, जाओ मम्मा जाओ। संगीतकार रक्षाबंधन का पावन पर्व कल आप सभी को मनाना है। आज रक्षाबंधन की पूर्व बेला है और अयोध्या नगरी में आज एक ऐतिहासिक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ रहा है, जब अयोध्या नगरी के अंदर भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि के द्वार को निर्मित करने का ये सौभाग्य आदिश जैन ने प्राप्त किया है। और इस पूरे परिवार को जानना है कि आप सभी भगवान ऋषभ देव के वंश के हैं, अर्थात इक्ष्वाकु वंश के अंदर हम सभी ने जन्म लिया है और अयोध्या की ही छाया में बसे टिकैत नगर ग्राम में जन्म लेकर यह पुण्य प्राप्त किया है। तो भगवान ऋषभ देव से सीधा नाता जोड़ा है गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने। यह स्वागत इसलिए हो रहा है कि तीर्थ धर्मायतन की रक्षा के लिए जो धर्मात्मागण आगे आते हैं उनके कर्तव्य से सारा देश शिक्षा लेता है। देखो रक्षाबंधन में दो शब्द जुड़े हैं, रक्षा और बंधन। किसकी रक्षा और कैसा बंधन, ये बात आपको जानना है। किनकी रक्षा हुई थी और कैसा बंधन हुआ था, आज आप संक्षेप में जानें कि इस रक्षाबंधन की कथा उज्जैनी और हस्तिनापुर से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आज से 65.5 लाख वर्ष पूर्व, समझा आदिश, आज से 65.5 लाख वर्ष पूर्व उज्जैन के अंदर श्री अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों ने चातुर्मास किया और वहाँ के राजा थे श्री वर्मा। वे पूरे नगर के भक्तों को संघ के पूजा के लिए जाते देखकर स्वयं भी गए। तो साथ में उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ध्यान से सुनना,
क्यों अरिंजय सुना होगा ना, टिकैत नगर में पहले 3 दिन तक ये कथा चलती थी, थोड़ी थोड़ी करके। आज मैं आपको एक ही दिन में बताती हूँ। 4 मंत्री थे राजा के, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये चारों धर्म विद्वेषी थे। तो राजा को बहुत मना किया, आप मत जाइए, ये तो ढोंगी होते हैं, ये नंगे रहते हैं। लेकिन राजा नहीं माने और गए मुनियों के दर्शन करने के लिए। इधर जो अकंपनाचार्य थे, आचार्यगण बड़े दूरदर्शी होते हैं, जो संघ के नायक, चाहे आचार्य हों गणनी हों, उन्होंने आचार्य देव ने अपने संघ के सारे मुनियों को एक नियम दे दिया। उन्हें कुछ निमित्त ज्ञान हो गया कि आज संघ पर कोई संकट आने वाला है। उन्होंने नियम दिया, कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब लोग ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे। उसी आज्ञा का पालन हुआ। राजा गए, दर्शन किया। मंत्रियों ने खूब ताने दिए, देखो राजन हम तो कह ही रहे थे ये ढोंगी होते हैं, मौन का ढोंग रचा करके बैठ गए, ये मूर्ख है, इन्हें कुछ आता तो है नहीं। राजा दर्शन करके और वापिस चले आते हैं और साथ में मंत्रीगण गुरुओं की निंदा ही करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आकर के ये इधर प्लान बनाते हैं और राजा से कुछ वार्तालाप करते हैं। बीच में होता क्या है कि जब मुनिराज ने, आचार्य देव ने आज्ञा दी अपने संघस्थ मुनिराजों को, तो एक मुनि उसमें अनुपस्थित थे, एक मुनिराज उसमें अनुपस्थित थे। तो वो जब राजा और मंत्री दर्शन करके आ रहे थे तो मुनि आहार करके आ रहे थे। तो मंत्रियों ने कहा देखो ये बैल जो है पेट भर के आ रहा है। इतना कहते ही मुनिराज ने उनके साथ थोड़ा शास्त्रार्थ किया कि भैया बताओ बैल किसे कहते हैं। यानी कुल मिला करके संक्षेप में जाने कि मुनिराज ने शास्त्रार्थ करके और उन मंत्रियों को पराजित कर दिया। तो राजा बड़े खुश हो गए कि हमारे मुनिराज कितने अच्छे हैं और अपने राज्य में आकर मुनियों की प्रशंसा करने लग गए। इधर इन मंत्रियों ने बहुत ही अपमान महसूस करते हुए सारे संघ को मौत के घाट उतारने का प्रयत्न किया। और उधर क्या होता है कि वे मुनिराज जो शास्त्रार्थ में मंत्रियों को पराजित कर देते हैं, वे अपने गुरु के पास जाते हैं, रास्ते की बात सारी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने उनको पराजित कर दिया, हमारे आचार्य देव खुश हो जाएंगे। परंतु आचार्य देव कहते हैं बहुत बुरा कर दिया तुमने, तुमने हमारी आज्ञा सुनी नहीं थी, इसलिए आज पूरे संघ पर तुम्हारे निमित्त से संकट आने वाला है। सारी स्थिति जानी तो मुनिराज ने कहा भगवान अब आप मुझे उसका प्रायश्चित दीजिए, क्या हो सकता है संघ पर संकट ना आए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने जहां तुमने शास्त्रार्थ किया था जाओ वहीं खड़े हो जाओ। वहीं खड़े हो गए। सारा प्लान बना करके वे चारों मंत्री रात में पूरे संघ को मारने के लिए तलवारें लेकर के चल पड़ते हैं और रास्ते में उन मुनिराज को देखकर सोचते हैं इसी ने तो मेरे साथ शास्त्रार्थ किया था, चलो इसी को मारते हैं। वे तो बेचारे कुछ बोले भी नहीं थे और उनको मारने के लिए जैसे चारों की चारों तलवार उठाते हैं तो उज्जैनी नगरी के देवता उन्हें वहां कीलित कर देते हैं। सवेरे तक ये समाचार पूरे शहर के अंदर फैल जाता है और राजा को भी पता चलता है। राजा उन मंत्रियों की निंदा करके और देश निकाला कर देते हैं गधे पर बिठा करके और पूरे नगर को उनकी निंदा के बारे में बताकर और उन्हें देश निकाला दे देते हैं। उज्जैनी से तो निकल गए और उसके बाद वो आ जाते हैं हस्तिनापुर। अब एक बार वहाँ हस्तिनापुर के राजा उस समय थे पद्म, जिनको उनके पिता महापद्म ने राज्य सौंपा और महापद्म के छोटे पुत्र विष्णु कुमार वे अपने पिता के साथ दीक्षित हो जाते हैं। तो उन्हें तपस्या करते करते बहुत रिद्धियां मिल जाती हैं। वे भी उज्जैनी नगरी के बाहर एक गुफा में ध्यान करते होते हैं। और मिथिला नगरी के अंदर एक बार घटना घटती है कि एक मुनिराज तपस्या करते होते हैं
रात में श्रवण नक्षत्र कंपित होता है। देखो आज भी श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जब चमकता रहता है तो शुभ काम होते हैं, और श्रवण नक्षत्र अगर कंपायमान हो जाता है तो समझो इस धरती पर कोई ना कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो इधर हस्तिनापुर नगर वह मुनि संघ पहुंचता है, 700 मुनियों का संघ, वह भी उद्यान के अंदर चातुर्मास कर लेता है। और ये चारों मंत्री किसी तरह फिर से हस्तिनापुर पहुंच गए, वहाँ के राजा को खुश करके और वहाँ रहने लगे। अब जैसे ही उनने सोचा कि हाँ फिर ये संघ आ गया, इसी ने तो हमारा अपमान कराया था, तो सोचने लग गए क्या करें क्या करें। तो एक दिन उन्होंने फिर से प्लान किया कि एक बार राजा ने युद्ध में शत्रु को जीतने के संदर्भ में हमें वरदान दिया था, तो हमने उसे धरोहर में रखा था। सुन लेना ये संक्षिप्त कथा, और कल रक्षाबंधन के दिन याद करना। वहां पर 7 दिन का राज्य वे राजा से धरोहर वरदान के रूप में मांग लेते हैं, और उन मुनियों पर यज्ञ के बहाने अग्नि का उपसर्ग करना शुरू कर देते हैं। तो भव्यात्माओं, संतों को सताना बहुत खराब बात होती है। भारत की संस्कृति में कभी भी संतों को नहीं सताया जाता है, और यज्ञ में पशुओं को मार मार करके उसमें बलि दी गई, और खूब दुर्गंधित धुएं से उन मुनियों के कंठ रुंध गए। उन मुनियों ने संलेखना ले ली कि अगर इस उपसर्ग से हम निकले तब तो हम आहार ग्रहण करेंगे, वरना अन्न जल का त्याग। आज समझो उपसर्ग चल रहा था आज के दिन 65 लाख साल पहले। और इधर वो मुनिराज एक अपने क्षुल्लक जी से कहते हैं कि हाय हाय, आज बहुत घोर अनर्थ हो रहा है, हस्तिनापुर में ऐसा उपसर्ग चल रहा है, तुम जाओ अपनी विद्या के बल से और विष्णु कुमार को कहो, इस धरती पर केवल विष्णु कुमार ऐसे हैं जो उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिद्धि हो गई है।